तलाक के 3 साल बाद एक पत्नी अचानक से अपने पति के घर पहुंचती है। पति जो कि घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था और तभी अचानक से जब अपनी पत्नी को आते हुए देखता है तो एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्यों आई हो, क्या है अब तुम्हारा यहाँ पर। लेकिन इस बात को सुनकर भी जो पत्नी है वो रो रो कर अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे अपने घर की नौकरानी बनाकर रख लो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। लेकिन जो पति होता है वह उससे कहता है कि नहीं, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है और निकल जाओ यहाँ से, मैं इस घर के अंदर तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद वह खूब सारी माफ़ी मांगती, कहती है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब मुझे अपने पास रख लो क्योंकि मेरा जीवन बहुत ही दुख में व्यतीत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पति है वो नहीं मानता है और उसके बाद धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। क्या कसूर था उस पत्नी का? क्या सच में इतना बड़ा कसूर था जिस वजह से पति ने ऐसा कर दिया? और ये सही था या गलत था? पूरी कहानी को सुनने के बाद आप जरूर बताना कि आखिर क्या ये सही किया या गलत किया। आज की जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक रोशन नाम का लड़का रहा करता है। रोशन जिसके घर में उसका एक बड़ा भाई है, एक बहन है और साथ में उसके माता पिता हैं। रोशन के जो पिता हैं उनकी सरकारी नौकरी है और अच्छा खासा रुपये पैसा उन लोगों के पास है। यहाँ पर परिवार खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जो रोशन के पिता होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको लकवा मार जाता है। अब जैसे ही उनको लकवा होता है तो उनके हाथ पांव बंद हो जाते हैं, वो बिस्तर में टिक जाते हैं और उसके बाद वो काफ़ी चिंता करते हैं कि अभी उसके तीनों बच्चे कवारे हैं और उनकी शादी देख जाते तो बड़ा ही अच्छा रहता। ऐसा सोचकर वह अब अपनी बेटी की शादी सबसे पहले कराना चाहते हैं ताकि बेटी की शादी हो जाए और शादी होने के बाद जो बेटी है वो अपने घर बार की हो जाए और उसकी शादी तो कम से कम ये देख सकें। तो इसीलिए अपने बेटों से कहते हैं, बेटे भी हालांकि जवान हो रहे हैं लेकिन पहले वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं और इसीलिए उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद एक लड़का मिल भी जाता है और उस लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद बेटी अपने घर बार की हो जाती है, लेकिन अभी तक भी जो पिता हैं वो बिस्तर में पड़े रहते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो पिता होते हैं वो अपने बेटों की शादी देखना चाहते हैं। कहते हैं कि बेटा देखो, अभी शायद ऊपर वाले ने मुझे रोक रखा है और क्यों ना अब तुम लोग भी शादी कर लो और तुम्हारी शादी में मैं देखना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर बच्चे कहने लगते हैं कि पिताजी कोई बात नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाले, आपका इलाज तो चल रहा है ना। लेकिन पिता अपनी आंखों में आंसू भर लाता है, कहता है कि बेटा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं, अगर उससे पहले तुम्हारी शादी देख लूंगा तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। अब पिता बिस्तर में पड़ा हुआ था और उसकी ख्वाहिश को सुनकर जो बेटे हैं वो भी मना नहीं कर पाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो पिता होते हैं वह अब उसके लिए इधर उधर बात करते हैं कि मेरे दोनों बेटों की शादी होनी है, कोई अच्छी सी लड़की हो तो हमें बता दो। तो गांव का ही एक व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति जो होता है वह उसके बेटों के लिए एक रिश्ता लेकर आता है जो कि 2 लड़कियां थी और 2 ही ये लड़के थे और बच्चों का मेल था। तो इसी वजह से पिता भी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाता है क्योंकि वह बिस्तर में रहा करता है और उसके बाद उन लड़कियों से अपने बेटों की शादी फिक्स करा देता है। परिवार के अंदर शादी की तैयारियां होती हैं। शादी की तैयारियां होने के बाद दोनों बच्चों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जैसे ही पहली बार लड़कियां अपने मायके जाती हैं और दोबारा से लेने के लिए उनको लड़के पहुंचते हैं तो उसी समय वहाँ पर काफ़ी बड़ा हंगामा सा हो जाता है क्योंकि लड़कियाँ आने से मना कर देती है, कहती है कि वो घर ठीक नहीं है, उसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, यानी कि इस तरह की कुछ बातें कह देती हैं सभी लोगों के सामने और उस वजह से आने से मना करती हैं। लेकिन गांव के लोग होते हैं, वो मीडिएटर भी होता है जो कि उसी गाँव का था, वह कैसे न कैसे समझा बुझाकर उन्हें अपने साथ ले आता है। अब यहाँ पर जब पहली बार ये ड्रामा हो जाता है तो जो पिता होता है एकदम से उसको बहुत ही ज़्यादा ये बात खटक जाती है और मन ही मन वह इस बात को सोचने लगता है। लेकिन फिर भी अब करना भी क्या था, जो होना था वो तो हो गया था। अब बच्चों की शादी हो गई तो कैसे भी करके अब इनका घर बस जाए, बस यही कामना जो पिता हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद जो पिता होते हैं वह बिस्तर में पड़े रहते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब जैसे ही टाइम बीतता तो टाइम के साथ साथ जो पत्नियां होती हैं दोनों के दोनों वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती हैं और किसी न किसी बहाने से वो दोनों भाइयों से कुछ न कुछ पैसे मांगकर अपने मायके में दे दिया करती।
जब ये बातें चलती रहती हैं, स्टार्टिंग में तो ये है कि भाई पत्नियों पर सभी लाड किया करते हैं, तो अपने पर्सनल मनी में से उन्हें पैसे दे दिया करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये और ज़्यादा पैसे मांगने लगती हैं दोनों बहनें, जिसमें से जो रोशन की पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है, तो उसके बाद एक दिन जो रोशन है वो अपनी पत्नी से कहने लगता है, देखो इतने पैसों का तुम क्या करती हो, मुझे बताओ तो सही। तो यहाँ पर जो पत्नी है वो नाराज़ हो जाती है और अपने पति से लड़ाई करने लगती है। जब वो लड़ाई करती है तो वह इस बात को परिवार के सामने ले आता है कि मुझसे पैसे मांग रही है और पहले भी कई बार कभी 20,000 कभी 30,000 रुपए मैं दे चुका हूं। उन दोनों की शादी 2018 में हुई थी, तो 2018 में आप 20-30 हजार रुपए की कीमत समझ सकते हो। तो यहां पर जब ये बात परिवार के सामने आती है, माँ भी इन बातों को सुनती है, पिता भी सुनता है, तो उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि ये कौन सा तरीका हुआ। लेकिन वहीं पर जो बड़ा भाई होता है, जब इस बात को सुनता तो वह भी कहने लगता है कि मुझसे भी इतने पैसे मांगा करती है, आखिर तुम दोनों बहन इन पैसों का किया क्या करती हो। तो यहां पर वो दोनों के दोनों बहनों इस बात के लिए एक हो जाती है और एक होकर घर में लड़ाई करके वहां से रूठकर सीधा अपने मायके चली जाती हैं। अब वो मायके चली गई थी, कुछ दिनों तक ये माहौल ऐसा ही रहता है, लेकिन उसके बाद अचानक से जो बड़ा भाई होता है वह एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जैसे ही हादसे में वो इस दुनिया को छोड़कर गया था, तो उसके बाद यहाँ पर जो दोनों बहनें होती हैं वह अब एकदम से जब देखती हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो यहाँ पर आती हैं। आने के बाद खूब थोड़ा बहुत ड्रामा भी करती हैं, लेकिन ड्रामा करने के बाद यहाँ से फिर से वापस चली जाती हैं और अपने मायके में ही बैठ जाती हैं, क्योंकि वो रूठ कर गई थी ना, तो इस बात को वो पूरा करती हैं। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पर जो बड़ी बहन थी वो प्रेग्नेंट होती है और उसको एक बच्चा होता है, वो भी उसका मायके में हुआ था। इधर यहाँ पर जो रोशन होता है वह जब बच्चा हो जाता है तो उन्हें मना कर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब तो बात तो बिगड़ ही चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह आ तो जाती है, लेकिन आने के बाद 3-4 दिन यहाँ पर रहती है और उसके बाद फिर से वापस चली जाती है। अब जैसे ये सब कुछ चल रहा था, तो यहाँ पर एक दिन जो रोशन होता है वो पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, तुम घर क्यों नहीं बसाना चाहती। तो उसके बाद जो सीमा है वो कहती है कि घर बसा तो रही हूँ, ऐसे ही घर बसा करता है, और तुम मुझे पैसे नहीं देती तो मैं क्या करूँगी ऐसे घर बसा कर। ये सारी बातें जो पिता होता है वो बिस्तर में पड़ा पड़ा देख रहा था। और उसके बाद फिर से जो पत्नी वो पैसों की डिमांड करती है और डिमांड करने के बाद फिर से रूठ कर अपने मायके चली जाती है। अब ये जो पिता होता है वह इन सारी बातों को देखकर समझ जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह एक दिन अपने बेटे रोशन को बुलाता है और कहता है कि बेटा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई और तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी घर नहीं बसाएगी और बड़े बेटे का तो घर उजड़ ही चुका है। कैसे भी करके इन सब चीज़ों से बाहर निकलो और अपनी पत्नी को तलाक दे दो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रही तो बिल्कुल भी घर नहीं बसा सकती। अब जो बेटा होता है वो पूछने लगता है कि पिताजी ऐसा कैसे। तो वह कहने लगता है कि तुम्हें याद है उस व्यक्ति ने तुम्हारी शादी करवाई है। तो वो कहता है कि हाँ पिताजी, उसी ने मेरी शादी करवाई है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि उससे तो हमारा पहला से ही झगड़ा सा चला हुआ था, लेकिन जल्दबाजी में ये गलती हो गई कि मैंने उसे पहचाना नहीं कि वो अब तक उस बात को मन से लगाए बैठा है और जानबूझकर उसने ऐसे घर में शादी करवाई है जहां पर उनके पास खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं है। उसी वजह से जो तुम्हारी पत्नियां हैं वो पैसे मांगा करती हैं और उन पैसों को ले जाकर अपने मायके में दिया करती हैं। यहाँ पर जब पिता की बात सुनता है तो एकदम से धक्का सा उसे लगता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं पिताजी ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि सच में बेटा ऐसा ही हुआ है, वरना तू ऐसा कर, ये बात के बारे में पता लगा कर देख ले, इससे अपनी जो पत्नी है उसको मना कर लिया और उससे प्यार से कहना कि देखो ऐसा है, वो घर भी मेरा ही है, वहाँ पर अगर पैसों की कमी है तो तुम मुझे बता दिया करो, लेकिन इस तरह से झूठ बोलकर मत लो। उसके बाद तुम्हारी पत्नी सारी बातें साफ साफ बता देगी। इस बात को सुनकर जो छोटा बेटा रोशन होता है वो ऐसा ही करता है, अपने पिता की बात मानकर अपनी पत्नी को पहले तो मनाकर यहां पर लेकर आता है। यहां पर लाने के बाद कहता है, कुछ दिनों तक ठीक ठाक रहता है अच्छी तरह से, और उसके बाद एक दिन बात करने लगता है ऐसे प्यार प्यार में और कहने लगता है कि देखो सीमा, अगर वहां पर पैसों की कोई प्रॉब्लम है तो तुम साफ साफ मुझे बता दो, मैं खुद ही उनकी मदद कर दूंगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से तुम काम कर रही हो, और ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम झूठ बोलकर पैसे ले जाओगी तो उससे मुझे भी दुख होता है ना। अब जो पत्नी होती है वह इस बात को सुनकर इस बात के लिए मान जाती है और कहती है कि हाँ, मैं घर पर ही पैसे दिया करती हूँ और वहाँ पर पैसों की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप बड़े परेशान हैं, भाई अभी छोटा है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो तुम्हारे पास तो ढेर सारा रुपया पैसा, पिता की भी पेंशन आया करती है और तुम भी काम किया करते हो कंपनी में, तो कुछ पैसे मेरे घर वालों को महीने टू महीने पहुँचा दोगे तो उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि जब तुम मेरे घर वालों की केयर करोगे तो मैं भी तुम्हारे घर वालों की केयर करूँगी। अब इस बात को सुनकर रोशन को समझ में आ जाता है कि जो उसका पिता
कह रहा था वो सही है। और उसके बाद वह एक दिन चुपचाप अपने पिता से बात करता है, कहता है कि पिताजी ऐसा कह रही है, क्या मैं ऐसा कर लूँ? तो उसके बाद जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा, अगर इससे तेरा घर बसता है और तेरी पत्नी इस बात के लिए मानती है तो बेशक से कुछ पैसे वहाँ पर दे दिया कर, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों में अपने आप इसे अपनापन फील होने लगेगा और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इधर यहाँ पर रोशन की जो बड़े भाई की पत्नी थी जो कि विधवा हो चुकी थी, उसका जो बच्चा उसे भी रोशन अपने पास ले आता है और उसके बाद उसकी दूसरी शादी वो लोग करा देते हैं, क्योंकि कुल तो इनका ही था, तो इस वजह से इनके पास ही वो पंचायती रूप से रहने लगता है। उसके बाद जो रोशन की पत्नी सीमा होती है वह अब वहाँ पर रहने लगती है और उसका जो पति होता है वह उसके मायके वालों को पैसे देने लगता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ यहाँ पर जब कुछ दिन हो जाते हैं तो उसके बाद जो रोशन होता है, जब वह कम पैसे दिया करता तो पत्नी और पैसों की डिमांड किया करती, लेकिन पति कहता है कि देखो यहाँ पर भी मुझे देखना होता है, क्योंकि पिता की जितनी भी सैलरी आया करती है वो सारी उनके इलाज में खर्च हो जाती है और ऊपर से घर का खर्च भी तो है, बहन भी है, बहन की शादी की थी उसका भी कुछ कर्ज है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना होगा। लेकिन इस बात को सुनकर सीना एकदम से आग बबूला हो जाती है और उसके बाद वह अपने पति से लड़ाई करके फिर से रूठकर मायके में बैठ जाती है। अब जब फिर से रूठकर मायके में चली जाती है तो यहाँ पर रोशन को महसूस हो जाता है कि ये किसी भी तरह से अब घर नहीं बसाने वाली और उसके बाद ये सोचता है कि कुछ दिनों के लिए इसे यहीं से छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही पिता को पता चलता है कि बेटे ने जब पैसे देने के लिए कहा है और उसके बाद भी वो घर नहीं बसा रही है, तो पिता को इस बात का धक्का लगता है और वह मरने से एक दिन पहले अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और रोते हुए कहता है कि बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही तुम्हारी जिंदगी में कांटे बो दिए हैं, अब ना जाने तुम्हारा जीवन कैसे कैसे व्यतीत होगा और मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। यहाँ पर जो बेटा होता है वो अपने पिता के गले लगता है और कहता है कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी पिता कहता है कि बेटा, दरअसल बात ऐसी है, मैंने जीवन में कभी भी किसी के गलत का साथ नहीं दिया है और जो सही है उसके साथ डटकर खड़ा हो गया, तो इसी वजह से गांव में हमारे ढेर सारे दुश्मन हैं और वो लोग इस बात को सुनकर बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखो इनका घर नहीं बस रहा है। और तुम्हारे भाई के जाने पर भी बहुत सारे लोग खुश हुए थे, मुझे इस बारे में पता है, क्योंकि कुछ लोग ही सही लेकिन एक दो लोग तो मेरे भी खास हैं जिनके साथ में मुसीबत में खड़ा हुआ था। और तुम ऐसा करना, देखो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अपनी माँ का ख्याल रखना। ऐसा कहकर जो पिता है वो रोने लगता है, बेटा उसे समझाता है और उसके बाद परिवार रात को तो सोता है, लेकिन दूसरे दिन अचानक से जो पिता है वह उठ ही नहीं पाते हैं और वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। घर के अंदर पूरी तरह से कलह का माहौल हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो पिता है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसकी शोक सभा मनाई जाती है। लेकिन इस शोक सभा के अंदर ना तो उसकी पत्नी ना उसकी पत्नी के मायके वाले कोई भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। और जब ये शोक सभा कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कुछ लोगों से कहा जाता है कि देखो ऐसा किया है वैसा किया है। तो इसी वजह से शोक सभा कंप्लीट होने के 4 दिन बाद जब जो रोशन होता है वह कंपनी में था, तो उसी समय यहाँ पर उसकी पत्नी आती है सीमा, और आने के बाद जैसे ही घर के अंदर आती है तो उसे उसकी सास मिलती है और अपने भाइयों के साथ वह आई थी। अब यहाँ पर जैसी सास आती है तो सास देखती है कि उसकी जो बहू है छोटी वाली वो आ गई है, तो उसके बाद उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती कि आओ बेटी, अब तुम्हारे पिताजी तो चले गए हैं, अब तुम इस तरह से रूट रूट कर मत बैठो और यहीं पर अपना जीवन जियो। इस बात को सुनकर जो सीमा है वो कहती है कि हाँ माँ जी, मैं यहीं पर आ गई हूँ परमानेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है, और आप अगर कहीं काम से जा रही थी तो काम कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अपने भाइयों के लिए चाय पानी बना देती हूँ। इस बात को सुनकर जो माँ जी होती है वो कहती है बेटी, मैं ऐसा है, मैं फिलहाल पशुओं को चारा डालने के लिए जा रही थी, तो मैं अभी आती हूँ, तो इतने चाय पानी बना दे। ऐसा कहकर उनका एक घेर था जिसके अंदर पशु बंधे हुए थे, तो वहाँ पर जो माँ है वो चली जाती है। लेकिन उतनी ही देर में जब वह वापस लौट कर आती है तो उसे पता चलता है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, और जैसे वो दरवाजे को पीटती है तो उसके बाद यहाँ पर और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, और सभी लोगों के साथ मिलकर जब दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर माँ की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर पूरे घर में से जितने भी कीमती सामान थे वो सारे के सारे गायब थे, और साथ में उसकी बहू और उसकी बहू के जो भाई थे वो सारे के सारे गायब हैं। इस बात को देखकर वह एकदम से हैरान हो जाती है और उसके बाद कहने लगती है कि मेरी बहू तो मेरा सारा सामान ले गई। यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं वो कहते हैं कि अंदर से तो दरवाजा लगा हुआ है और तुम्हारी बहू तो रूट कर मायके में बैठी हुई है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ऐसा ही हुआ है, वो आए थे और ऐसे ऐसे मुझे छोड़ कर गए थे, लेकिन उसके बाद अब सामान नहीं है तो वही लोग ले गए होंगे। तभी एक पड़ोसी ये भी बताता है कि तुम्हारी बहू दीवार फांगकर और उसके भाई दीवार फांगकर जा रहे थे, हमने देखा था। तो वे समझ जाते हैं कि वो लोग अंदर से सामान चोरी करके दीवार फांग कर चले गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये बात
पूरे गांव में फैल जाती है। इसके बाद कुछ लोग खुश होते हैं, जैसा कि उसने पिता ने कहा था, और कुछ लोग इस बात को सुनकर सहानुभूति जताने के लिए आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब शाम होती है तो शाम के समय जब बेटा ड्यूटी से लौटता है तो उसके बाद जो माँ होती है पहले उसे खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद बताती है कि बेटा ऐसे ऐसे हो गया है। अब इस बात को सुनकर बेटे को विश्वास हो जाता है कि अब तो बिल्कुल भी बात नहीं बनने वाली, और इसी वजह से यहाँ पर जाकर जो बेटा होता है वह अब पुलिस कंप्लेंट करने के लिए थाने पहुंच जाता है और वहां पर जाकर कंप्लेंट लिख भी देता है। लेकिन थाने वाले पहले दूसरे पक्ष को सूचित करते हैं कि इनका यहीं पर राजीनामा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। तो उसके बाद जैसे ही ये बात लड़की वालों को पता चलती है तो वो लोग थाने में पहुंचकर अपने बेस पर एक दहेज का मुकदमा दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि हमें ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। अब ये बात होती है 2021 की। 2021 में उसके ऊपर दहेज का मुकदमा चलने लगता है और फिर उसके बाद उसकी चोरी वाली बात को भी उस मुकदमे से पहले वो लोग खारिज करवा चुके थे। उन्होंने कह दिया था कि हम लोग इसको कहा था कि हम लोग मुकदमा दर्ज कर देंगे या तो तुम हमें अपने पास रख लो। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हम लोग चोरी का इल्जाम लगा देंगे और गाँव वाले भी इस बात की गवाही दे देंगे। अब इस बात से सुनकर वो मुकदमा तो पूरी तरह से झूठा साबित हो रहा था और उससे पहले यहां पर जो लड़की है वह दहेज का मुकदमा दर्ज करा देती है। अब इसके बाद केस चलने लगता है। यहां पर जो लड़का होता है उसके सारे पैसे उसी में खर्च होने लगते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने साथ ले जाना गवाही वगैरह के लिए तो उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। और धीरे धीरे करके इस मुकदमे को चलते हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं और 2024 आ जाता है, 2023 आ जाता है, 21 में ये मुकदमा चालू हुआ था स्टार्टिंग में, और 2023 आते आते यहाँ पर लड़का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसी परेशानी के चलते वह एक दिन फैसला करता है कि वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करेगा और इसीलिए वह अब खेतों पर जाता है। और खेतों पर जाने के बाद सीधा क्या करता है, अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और उससे एक वीडियो बनाता है, जिस वीडियो के अंदर उसने सारा कुछ विवरण दे दिया था कि मेरी पत्नी इस तरह से हमें परेशान किया है, हमारे सारे जेवर ले गई और उनको वापस लौटाने का नाम भी नहीं लिया है, और कई बार मैं पंचायत वगैरह लेकर जा चुका हूं लेकिन वो जेवर भी नहीं दे रही हैं, और धीरे धीरे करके सारा दहेज का सामान भी हमने उनके पास पहुँचा दिया है। लेकिन उसके बाद भी आज 3 साल हो गए हैं मुकदमे को चले हुए, लेकिन अभी तक ना तो मेरा तलाक हुआ है और ना ही ये दहेज का मुकदमा मुझसे हटा है। यानी कि यहाँ पर जो लड़की वाले थे वो कैसे ना कैसे करके पंचायत को तो संभाल लिया करते थे और कह दिया करते थे कि बच्चे लड़के को भेज देना, हम लड़की को भेज देंगे, लेकिन उसके बाद लड़की को नहीं भेजते हैं और ना ही मुकदमे को खत्म करते हैं। इन बातों से माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और फिलहाल के समय में वो भी बीमार रहने लगी है। अब जब माँ की बीमारी जोर देती है तो बेटे के जो खर्च पैसे होते हैं, यानी कि पिता सरकारी नौकरी में था तो उसके पैसे तो माँ की जो पेंशन आया करती है वो पैसे तो उसमें लग जाते हैं, लेकिन जो बेटा कमाया करता था वो केस में लग जाते हैं और घर का खर्च चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद वह ऐसी वीडियो बनाता है और कहता है कि अब मैं जब इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो हमारे गांव का वो व्यक्ति जिसने हम दोनों की शादी करवाई थी वो इसके पीछे जिम्मेवार रहेगा और पूरे जिम्मेवार हमारे जो ससुराल वाले हैं वो लोग रहेंगे। ऐसा कहकर वह उस फोटो को उस व्यक्ति के पास भेज देता है जो कि उनके गाँव का ही था, पड़ोस का ही था। और जैसे ही वीडियो उसके पास जाती है और वह वीडियो को देखता है तो एकदम से उससे देखकर वो उसके होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि अगर इसने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया तो उसके बाद मुझे बचाने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। और इसी वजह से वह वीडियो को गौर से देखकर पहचान जाता है कि वह तो अपने खेतों पर ही है और यह व्यक्ति भी अपने खेतों पर ही था। यहाँ से लगभग 2-3 एकड़ की दूरी थी और 2-3 एकड़ की दूरी जब वह देखता है तो फौरन से भागा दौड़ा वहां पर जाता है और तब तक उसने रस्सी को पेट से बांध लिया था और बस सब कुछ की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन आकर वो एकदम से उसे पकड़ता है और कहता है कि भाई माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई और तू ऐसा मत कर, अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं सलाखों के पीछे हो जाऊंगा। तुम्हारे तलाक की तो बात है, मैं इस तलाक को तुम्हारे को करवा दूंगा और तुमसे बिल्कुल अलग हो जाएगी और जो कुछ तुम्हारे गहने जेवर हैं वो भी तुम्हारे पास वापस लौटाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम आज मुझे रोक लोगे लेकिन आज के बाद किसी न किसी दिन तो मैं कदम उठाऊंगा और तुम्हें तो तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल सकती है, मिलने ही चाहिए। इस बात को सुनकर वह माफी मांगता है, रोने लगता है, कहता है कि भाई बिल्कुल भी ऐसा मत कर, मेरे हाथ में है सब कुछ और मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ऐसा कहकर यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वह अब सीधा उन लोगों से कांटेक्ट करता है, यानी कि लड़की के घर वालों से, और उन्हें वो वीडियो दिखाता है। कहता है कि देखो ये नौबत आ गई है, अगर तुमने अभी के अभी से तलाक नहीं दिया तो उसके बाद ये अपने आप को इस दुनिया से विदा तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में तुम लोग और मैं पूरी तरह से फंस जाएंगे और उसके बाद हमें बचाने वाला कोई भी पैदा नहीं होगा। क्योंकि ये वीडियो अगर इसके दुनिया से जाने के बाद सामने आता तो लोग
हम पर ही ब्लेम लगाते हैं। इस बात को सुनकर वो जो पत्नी होती है वो तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है। वो गहने में से कुछ गहने तो वो बेच चुके थे, लेकिन जो गहने बचे हुए थे उन गहनों को वापस लौटा देते हैं और यहाँ पर इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो लड़का है वह अपने बड़े भाई के बच्चे को यहीं पर रहकर पालने लगता है और माँ से कहता है कि माँ देखो अब ये है हमारे पास, इसी के सारे अपने जीवन को जिएंगे, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ऐसा करते हुए वह घर के अंदर रहने लगता है और जब टेंशन सर से खत्म हो जाती है तो उसके बाद माँ भी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और उसके बाद उसके बच्चे की देखरेख करने लगती है और साथ में जो लड़का होता है वह भी नौकरी करके कुछ पैसा कमाने लगता है। धीरे धीरे इन बातों को 3 साल बीतते हैं, यानी कि जैसे ही 2026 आता है तो 2026 में फरवरी का दिन होता है, जिस दिन जो छुट्टी थी और छुट्टी के दिन वह अपने घर के आंगन में कुछ घर के पुराने कामों को सही कर रहा था, यानी कि जो बिगड़े हुए काम थे उनको सही कर रहा था जो रोशन होता है। और तभी अचानक से सीमा वहां पर आती है। अब जैसे सीमा वहां पर आती है तो उसके बाद रोशन एक बार तो देखकर हैरान हो जाता है और उसके बाद पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम यहां पर क्यों और यहां पर आने की क्या जरूरत है। तो उसके बाद वह एकदम से रो रोकर माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम मुझे अपने घर की नौकरानी बनाकर रख लो क्योंकि तुमने अभी तक शादी नहीं की है। अब इस बात को सुनने के बाद जो पति है वो हैरान होता और कहता कि आखिर बात क्या है, क्योंकि उस टाइम पर इसने कई बार उससे घर बसाने के लिए कहा था, इसने मना कर दिया था और भी घर की नौकरानी बनने के लिए तैयार है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर बात क्या है। तो जो सीमा है वो बताती है कि जो वीडियो तुमने बनाया था वो तुमने कई जगह पोस्ट किया था और वो वीडियो चारों तरफ लोगों के पास पहुंच ही गया था। तो इसी वजह से जब मैं तुमसे तलाक ले लेती हूँ तो उसके बाद जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता है तो उनके पास न जाने कैसे वो वीडियो पहुंच जाता है और उसके बाद वो लोग जो होते हैं रिश्ते के लिए मना कर दिया करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता और कुछ समय के बाद यहाँ पर जो मेरे घर वाले हैं वह अब मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगे हैं। माता पिता तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और छोटे भाई की जब से शादी हुई है तो उसके बाद से जो छोटा भाई है वह अब मुझे घर के अंदर रखने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने इधर उधर काम करके भी देख लिया, लेकिन अकेली महिला का कोई भी सहारा नहीं हुआ करता, तो तुम ही मुझे सहारे से अपने घर पर रख लो। लेकिन यहाँ पर इन बातों को सुनने के बाद उसे तसल्ली होती है कि जो उसके साथ इसने किया था ऊपर वाले ने उसका परिणाम इसे दे दिया है और उसके बाद वो कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। वो गिड़गिड़ाती है, उसके पैरों को पकड़ती है, लेकिन वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। और आज के समय में जो सीमा है वह पास ही के शहर में छोटी सी दुकान चलाया करती है और उस दुकान पर अपने जीवन को जिया करती है। तरह तरह के लोग आया करते हैं और लोग आकर इससे खरी खोटी बातें भी कहा करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में पता है और उससे ये सारी बातें कहकर उसे धमका कर जाया करते हैं, कुछ उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और सीमा इसी तरह से अपने जीवन को जी रही है। अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की सोची नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में जो होगा वो शायद आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।